जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार लक्ष्य स्पार्क चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मिशन बिहार दरोगा मेंस 2020 के तहत इंडियन हिस्ट्री का 2000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस सीरीज़ का यह दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पहला भाग को नहीं देखा है तो पहला भाग के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंतर्गत हर वीडियो में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज़ के तहत हम वैसे क्वेश्चन का अभ्यास करवाएंगे जो बिहार के कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा जिसको पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सीरीज़ का हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चनहुदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में, बहावलपुर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंध में। चनहुदरो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी, जबकि इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, चनहुदरो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। ऑप्शन है 1886 बम्बई में, 1885 कलकत्ता में, 1885 बम्बई में, 1886 दिल्ली में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1885 बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ही गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। इस कॉलेज का उद्देश्य सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। ऑप्शन है वर्ष 1908 में, वर्ष 1910 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1912 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 1911 में। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के वर्ष 1911 में दिल्ली आगमन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन है वर्ष 1905 में, वर्ष 1907 में, वर्ष 1909 में, वर्ष 1910 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन के समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका नाम नोट कर सकते हैं, रास बिहारी घोष ने की थी। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया।
कब घोषित किया? लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों आपको बता दें 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बरकतुल्ला खान, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1930 में, 1935 में, 1929 में और 1932 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1930 में। 14 फरवरी 1930, अब डेट नोट कर सकते हैं। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक हुई थी, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। उसी कार्यकारिणी समिति की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? कराची में, कलकत्ता में, लाहौर में, बम्बई में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 यानी 1942 में बम्बई में हुए अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन। कहने का तात्पर्य यह है कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसके बाद कौन सा आंदोलन छेड़ा गया था उसको रद्द करवाने के लिए। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। 20 जुलाई 1905, डेट आप नोट कर सकते हैं, 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को आपको कहीं कहीं किसी किसी बुक में 19 जुलाई भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 से यह जो आदेश था वो प्रभावी रूप से लागू हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन है पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोतिहारी में। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। ऑप्शन है 2, 4, 7 और 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। दोस्तों अगस्त 1942 में कांग्रेस में भारत छोड़ो का आह्वान किया। सभी शैक्षणिक केंद्रों में हड़ताल रही और राष्ट्रीय झंडे लगाए गए। 11 अगस्त, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त को विद्यार्थियों की एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा लहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश, जो उस समय तत्काल में पटना के जिलाधीश थे, WG आर्चर, आप इसका भी नाम नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। WG आर्चर जो तत्कालीन जिलाधीश थे, उन्होंने उनके आदेश पर
पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कठियावाड़ में, सिंध में, कच्छ में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कच्छ में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं? ऑप्शन है बुर्ज, अजंता, भीमबेटका, बादामी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीमबेटका। मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। बहुत ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और भीमबेटका वाला क्वेश्चन तो आते ही है, चाहे किसी तरह भी घुमा के पूछा जाए। लेकिन ये भीमबेटका जो जगह है हड़प्पा मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स वर्गिस और व्हीलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है काशी, अंग, मगध और वत्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक हुआ करता था जिसका नाम उदयन था। अब इसका नाम नोट कर सकते हैं। उस समय यहाँ का शासक पौरव वंश का था जिसका नाम उदयन था। अगला क्वेश्चन है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अशोक। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है जिसका अर्थ देवों का प्यारा होता है। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही था एक, ऑप्शन है कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण, पंथ और मस्जिद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंथ। दोस्तों दीन ए इलाही एक पंथ था जो अकबर द्वारा 1582 में परिवर्तित किया गया था। बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौहीद ए इलाही भी कहा है। अब इसको भी नोट कर सकते हैं, तौहीद ए इलाही। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम वेंटिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू किया गया था। यह अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व से संबंधित एक प्रणाली थी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है मार्च 1930 में,
जून 1930 में, अगस्त 1930 में, सितंबर 1930 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्च 1930 में। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है ताराबाई, जीजाबाई, साराबाई और राजबाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीजाबाई। दोस्तों आपको बता दें, शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, शिवनेर के किले में हुआ था। कब? 1627 में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है रावी, सतलज, सरस्वती और सिंधु। इसका सही आंसर है रावी। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि नॉर्मली आम लोगों की ये धारणा है या आम लोग ऐसे जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये समझ के लोगों को लगता है कि हड़प्पा भी सिंधु घाटी के या सिंधु नदी के किनारे है, बट ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाली भाषा में, यानी बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कालिदास, वात्स्यायन, वानभट्ट और कलहन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वात्स्यायन। दोस्तों यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जितने भी लेखक हैं, कालिदास, वानभट्ट और कलहन, इनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी हैं उनको भी याद करना ज़रूरी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा एम छोटा छोटा वीडियो बनाना है, ताकि छोटा छोटा वीडियो देखने से लोग बोर नहीं होते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और जिसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसका अभ्यास करें। इस क्वेश्चन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को करने से पहले एक बार उस क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।